हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? सो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन ओम, थर्ड एम्पियर एंड फोर्थ इज कूलम। जैसा कि हमें पता है वोल्ट एसआई यूनिट होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हम पीडी से भी डिनोट करते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट ओम। ओम जो है हमारी एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, जिसे हम ओम सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एम्पियर। एम्पियर की एसआई यूनिट किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की। सो करंट की एसआई यूनिट होती है हमारी एम्पियर। सो ये सही ऑप्शन है। और कूलम, कूलम किसकी एसआई यूनिट होती है? हमारे चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, which of the following is the correct relation between charge q, current I and time t? So चार्ज को जैसा कि हमें पता है q से डिनोट करते हैं, करंट हम I से डिनोट करते हैं, और टाइम जो कि हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। सो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? जैसा कि हमें पता है चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है I करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। सो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है Q I इंटू टी, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। जो कंडक्टर है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या? रेजिस्टेंस का काम होता है जो करंट है उसको अपोज करना। सो हम देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेंथ पे डिपेंड करता है। जी हाँ, सही है ये। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, ये भी सही है। थर्ड, मटेरियल, मटेरियल मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। सो इस पे भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओम्स लॉ इज गिवन बाय। ओम्स लॉ होता क्या है? सो ओम्स लॉ जैसा कि हमें पता है, ओम्स लॉ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो जो है हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इसमें हमारा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू I इंटू R। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है V इज इक्वल टू I इंटू R, जो कि सही है। सेकेंड, ये ओम्स लॉ नहीं बोलता है, तो ये गलत ऑप्शन है। थर्ड, I इज इक्वल टू V इंटू R, ये भी गलत। और फोर्थ, V इज इक्वल टू I अपॉन R, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डबल, व्हाट हैपन टू द करंट इफ वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो जाता है, सो हमारा I क्या रहेगा, जिसमें से हमारा V जो है वो कांस्टेंट है। सो जैसा कि हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, और वहीं पे अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट करने जाए तो V अपॉन R हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है V हमारा कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस 2 टाइम्स है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं I यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर करंट हम इंक्रीज करेंगे
सो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हमारा करंट कम हो जाएगा। सो यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, सो यहाँ पे करंट हाफ हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डबल, जी नहीं, गलत है। सेकेंड हाफ, सो यहाँ पे हमारा करंट हाफ हो जाएगा। थर्ड रिमेन सेम, सेम नहीं रहेगा क्योंकि ये आई और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, और जीरो भी नहीं रहेगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ टू रेजिस्टर ऑफ 4 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 4 ohm दिया है और सेकेंड रेजिस्टेंस जो है 6 ohm दिया है, सो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। सो R1 प्लस R2 दैट इज 4 ohm प्लस 6 ohm, तो ये हमारा 10 ohm होगा। फर्स्ट ऑप्शन 10 ohm ये सही है। सेकेंड 2.4 गलत है। थर्ड 24 ये भी गलत है। फोर्थ 0.6 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यूज वायर शुड हैव, एक फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर होता क्या है? फ्यूज वायर जो कि हम सर्किट में यूज करते हैं, तो इसका काम बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे सर्किट में करंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, सो फ्यूज वायर जो है मेल्ट डाउन हो जाता है। इसका मतलब फ्यूज वायर की मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए और उसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। रेजिस्टेंस हाई इसलिए होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोक सके। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सो हम चेक कर लेते हैं। सो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आर जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, बट आर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो ये गलत ऑप्शन है। इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, जी हाँ ये सही ऑप्शन है। हमारा जो है आर रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। थर्ड टेम्परेचर, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट हम किससे मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा वोल्ट मीटर, सेकेंड एमीटर, थर्ड गैल्वेनोमीटर, फोर्थ ओम मीटर। सो वोल्ट मीटर, जैसा कि हमें पता है वोल्ट मीटर हम जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो कंडक्टर्स के एंड्स पे, सो बेसिकली वोल्ट मीटर का काम होता है वो चेक करना। एम मीटर, एम मीटर जो है हमारा करंट चेक करता है एक सर्किट में। सो एमीटर सही ऑप्शन है। थर्ड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है हमारे करंट का डायरेक्शन और कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है वो चेक करना, सो ये भी गलत है। और ओम मीटर, ओम मीटर का काम होता है हमारे करंट में रेजिस्टेंस चेक करना, सो ये भी गलत ऑप्शन है। Fill in the blanks. First one is a fuse is always connected in dash with the electrical appliance. एक फ्यूज जो है हमेशा कैसा कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से? So it is connected in series. The resistance of a wire is directly proportional to, resistance जो है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। Next, in a parallel circuit, the total resistance is always dash than the smallest individual resistance. एक पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो, जैसे हम R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो
हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से वो लेस होता है उसके स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, जो रेट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज मेजर्ड यूजिंग अ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। सो ये थे हमारे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।